हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हाई नोट्स मोटो पे। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो मैं आदित्य रंजन सर जी के द्वारा जो कि मैं बैच लिया तो इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस मेरा नोट्स खो जाने की वजह से मैं इसका पीडीएफ निकाल के मैं इसको यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो मैं इसको यूट्यूब पे करा रहा हूँ। मेरा एसआई का बैच है, ठीक है, एसआई का ये बैच है, ठीक है गाइज। तो इसको मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, ठीक है। सबका पीडीएफ निकलवा चुका हूँ। गाइज, आप लोग जानते हैं कि हम क्लास क्या परसेंटेज स्टार्ट कर दिए हैं। ये मेरा लगभग छठवां सातवां क्लास है, ठीक है गाइज। मतलब सोचते हैं, मतलब जो आसान आसान टॉपिक रहते हैं उसको एक वीडियो में एक दो टॉपिक कर देते हैं, एक दो टाइप कर देते हैं। लेकिन तो जो थोड़ा सा रहता है टफ तो उसको हम एक वीडियो में एक ही टाइप करते हैं, ठीक है गाइज। तो आज हम दो टाइप ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। एक परीक्षा पे पास फेल वाला, ठीक है। एक हम इसको करेंगे जिसको आय व्यय एंड बचत बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो आइए हम टाइप नंबर 7 स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का, ठीक है। इससे पहले हम आप लोग को पढ़ जाए प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर हम लोग आप लोग को बता चुके थे ना। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। आप लोग जो आय कमाते हैं और उसको जो खर्च करते हैं और जो बचाते हैं, उन दोनों को जोड़ने से आपकी आय रहती है, ठीक है। आप 100 रुपया कमाएँ और उसमें 20 रुपया खर्च कर दिया, 80 रुपया बचा ले, तो आपकी दोनों आय 100 हो गई। तो खर्च बचत हो तो आय पर क्या होता है, हमारा व्यय प्लस बचत, दोनों को जोड़ के आपकी क्या होती है, हमारी आय होती है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, टाइप नंबर 7 जिसको बोलते हैं आय व्यय एंड बचत, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है गाइज। तो आइए हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, क्या होता है, इनकम इजकल टू क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय इजकल टू क्या होता है हमारा व्यय प्लस बचत, ठीक है गाइज। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं, ठीक है गाइज। एक एक प्रश्न देखते हैं गाइज, ठीक है। हमारे देखें 82 देखते हैं, ठीक है। गाइस देखिए, प्रश्न नंबर 82 है। पहले गाइस देखिए, मैं कल से भी सोच रहा हूँ कि बहुत सुधार लाऊं, क्योंकि मैसेज आया, मतलब कि आया था कमेंट में कि सर, मतलब भाई जो कि वो उसमें क्या है ना कि जो प्रश्न साफ नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो मैं भाई, मेरा मोटो एक ही है, ठीक है ना। मेरे को चैनल तो मतलब वीडियो बना रहे हैं, तो जब प्रश्न ही आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या मतलब उस वीडियो का मेरे को। तो गाइस देखिए, प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक स्लाइड पे एक ही प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। जैसे इसको मैं करा रहा हूँ 81, 82, 83, 84, 85 ऐसे करवाते चलूँगा, ठीक है गाइस। तो आइए क्लास को यहीं पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा गाइज कैमरा साफ कर रहा था, ठीक है। तो देखिए गाइज, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, हमारा क्या होता है ना, आप लोग को बताते चलते हैं, ठीक है। देखिए, हम क्या पढ़ेंगे आज की, हमारी टॉपिक क्या है, इनकम। क्या होता है, इनकम। और उसके बाद क्या, एक्सपेंडिचर। देखिए गाइस, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आदित्य रंजन सर जी को तो आप तो जानते होंगे, ठीक है ना। वो कितने आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। सबसे बेस्ट और सबसे शानदार यूट्यूब पे कोई पढ़ाता तो मेरे को लगता है आदित्य रंजन सर, ठीक है। एकदम शानदार। उससे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर, ऐसी कोई बात नहीं। RWA के जो राहुल तेवतिया सर, वो भी बेस्ट है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बहुत टीचर है, ठीक है। गगन प्रताप सर है, राकेश शर्मा है, ठीक है। लेकिन जिसको अपनी अपनी पसंद की बात है, तो गाइज बट मेरे लिए आदित्य सर इज बेस्ट, ठीक है। फिर देखिए क्या है हमारा, क्या इनकम, क्या आय, ठीक है। आय हो गया। अब बराबर क्या हो गया हमारा, एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च, ठीक है। उसके बाद क्या प्लस क्या है, बचत। बचत है ना। देखिए गाइस, क्या है, हम आय क्या हमारी जो कि इनकम है हमारी, जैसे कि हम 100 रुपया कमा लिए, 100 रुपया कमा लिए, हम उसमें 100 रुपया कमाएँ, ठीक है। 100 रुपया कमाएँ, ठीक है। 100 रुपया कमाएँ, उसको हम क्या कहेंगे, 80 रुपया खर्च कर दिए, 80 रुपया हम खर्च कर दिए, ठीक है। तो हम पूछें कि बताओ, हम 100 रुपया कमाएँ, 80 रुपया खर्च किए, तो हम कितना बचाएं। तो कहेंगे अरे भैया आप 20 रुपया बचाएं, ठीक है। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 80 रुपया खर्च करें, तो 20 रुपया बचाएं। लेकिन अगर आप 500 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है गाइस, 500 रुपया कमा रहे हैं, हम पूछेंगे कि 500 रुपया भाई कमाए हम, अब मेरे पास 250 बचा है, तो तो हम कितना खर्च किए। तो बोलेगा अरे भैया, आप अगर 500 रुपया कमाए, अगर आपका 250 है, तो आप इसमें 250 खर्च कर दिए होंगे, तभी ना आपका 500 बचा, 500 में 250 बचा होगा, ठीक है। तो गाइज ये हमारा क्या होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, ठीक है गाइज। इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बार बार एग्जाम पूछता है, ठीक है गाइज। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न देखते हैं। लेकिन ये तो मेरा रहेगा ही, कंप्लीट मैथ कोर्स 0 टू हीरो आदित्य रंजन सर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हुए, यहाँ पे स्लाइड में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइज। तो हमारा ये रहा, मतलब इसका टॉपिक का थोड़ी सी बारे में आप लोग को बता दिए, ठीक है, कि ये ऐसा होता है, ठीक है गाइज। और थोड़ा सा मेरे को लगा थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, देखिए गाइज, समझाते समय मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को स्लो ही समझाऊँ, ठीक है। उसे भी चिल्लाने से मैं
आएगी, ऐसी बात थोड़ा नहीं कि नहीं आएगी, आएगी गाइज, ठीक है। आप लोग हाथ चलाइए, बोलिए, लिखिए, पढ़िए, आ जाएगी, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए। अभी सवाल मैं बता दे रहा हूँ तो ऐसे थोड़े कि आप लोग इसको ही करते जा रहे हैं तो ऐसे नहीं बनेगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, 20 प्रश्न डेली प्रश्न करिए। मेरे गाइज खुद नहीं आता था, मेरा नंबर खुद नहीं बढ़ता था, 6 से 7, 1 2 5 से 6 प्रश्न होते थे, ठीक है। बट मैं आज कोशिश करता हूँ कि कम से कम देखो गाइज, अब भी मेरा कोई ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन तो अभी तो मैं परसेंटेज ही पढ़ा रहा हूँ ना, अभी गाइज परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, तब भी मैं ना 18 से मतलब कि मतलब 16 से 17 प्रश्न सही कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ ना, अभी तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद ट्रेन, ये सब बाकी गाइज। तो जब मैं सब पढ़ा लूँगा, आप वी नो डैट की मतलब कि जानते हैं ना कि क्या है कि हमारा जो कि यूपी पुलिस का डेट आ चुका है, क्या आ चुका है कि हमारा 8, 9 और 10 इन दो मतलब कि 3 दिन हमारा 6 शिफ्टों में एग्जाम होगा। ये हमारा जून में क्या यूपी पुलिस का डेट हो चुका है, ठीक है। हम इसको पढ़ा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए ही, ठीक है। यूपीएसआई के लिए गाइस जो पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, मैं भी, मेरे को भी एग्जाम देना, मैं भी दूंगा, अच्छी बात ना, ऐसी बात नहीं है। बेस्ट तरीके से सोचूंगा, अपना बेस्ट दूँ, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा मैं मूल विधि नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमारा जो यूपी पुलिस जो जून में एग्जाम है ना गाइस, इसमें मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि पीछे मैं जब एग्जाम दिए थे पिछली बार ना, तो मेरे को थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई थी, जिससे कि इस एग्जाम से मैं क्या हुआ था कि बहुत नर्वस फील किया था। इसमें तो मैं तो पहले ही निकल गया था, लेकिन जो भाई फाइनल मेरिट लिस्ट से निकले होंगे उसको सोचो कितना दर्द हुआ होगा, ठीक है। अब मैं तो मेरिट में ही नहीं आया था, मेरी लिस्ट में। अब कैसे गड़बड़ा है, क्या गड़बड़ा, मेरे को लग रहा था मेरे के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया, मत आया। लेकिन गाइज ये तो मेरे को टारगेट है ना, ये क्या है, मेरा जून है, क्या है, 8 9 10 जून। भाई हम लोग को जान लगा देना है यहाँ पे, टारगेट लगा के क्या करना है, यहाँ पे जान लगा देना। यहाँ से मैथ को हम लोग को क्या करना है कि अप्रैल अप्रैल मई तक पूरा मैथ को हमें अच्छे से कर लेना है। अब पूरा अप्रैल तक करके मई तक हमें रिवाइज करके जून में एग्जाम देने जाना है बढ़िया से तरीके से। तो ठीक है गाइज, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज क्या पढ़ेंगे, देखिए हम प्रश्न पढ़ेंगे तो हमें सवाल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो देखिए क्या करें, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। अमन क्या करता है, अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाता है और उसका बचत क्या है कि मतलब 25% बढ़ जाता है, तो उसकी आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो गाइज आप लोग को क्या बताए थे, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है हमारा, आय बराबर होता है खर्च, ठीक है। क्या होता है खर्च, अब प्लस क्या होता है बचत, यही होता है ना गाइज। आप जैसे करा वैसे करिए। हमारा आय में क्या करता है, 74% खर्च कर देता है, मतलब 74 खर्च कर देता है। तो आय हमारी कितनी रहेगी, 100 रहा होगा, ठीक है गाइज, 100 रहा होगा। उसमें क्या करता है, 74 खर्च कर देता है, ठीक है। आय हमारी 100 रही होगी और 74 खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है, आय रहता होगा इस 100 है, 74 खर्च करता है, तो आप कहेंगे कि सर 24 बचाता है, 26 बचाता है, 26 बचाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि उस यदि उसका व्यय मतलब कि जो खर्च है ना, व्यय मतलब क्या है कि जो खर्च है 30% बढ़ा दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं कि 30% बढ़ा देते हैं, ठीक है गाइस, 30% बढ़ा देते हैं, जिससे करा वैसे करें। और बचत 25% बढ़ा देते हैं, जो बचत है इसको हम क्या कहते हैं 25% बढ़ा देते हैं, ठीक है गाइस, 25%। तो इसका आप 30% देखेंगे तो वही पूछ रहा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके आय में पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है गाइस। तो हम देखिए इसका निकालेंगे, तो इसका हम जब निकालेंगे तो इसका हमारा आएगा ना 22.2 आएगा। अब इसका निकालेंगे हम ना तो कितना आएगा 6.5 आएगा, ठीक है गाइज, कितना आ जाएगा 6.5। तो देखिएगा इन दोनों को जोड़ने से हमारा आय आ रही है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा आय आ जाएगी ना, तो कितना आएगा हमारा आय 28.7 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 5 2 7 आज 25 6 28 28.7 आ जाएगा। तो हमारा ओ सॉरी गाइस, देखिए क्या है ना, फाइनली क्या हुआ कि दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इसको हम कर रहे थे कि देखिए हमारी क्या है कि हमारा आय मान लेते हैं कि 100 है, खर्च कर देता है 74, तो बचाता कितना 26 बचाता है। उसके जो कि खर्च है उसमें 30% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। उसके जो आय है इसमें 25% की वृद्धि कर रहा है, तो 30% की वृद्धि करेगा तो 22.2 और 25% करेगा तो 6.5। तो गाइज आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी आय आ जाएगी। आय इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 22 और 6 कितना 28, तो 28.7 आएगा। तो पूछेगा इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई, तो देखिए गाइज कितने की हुई है 28.7 की हुई है, ठीक है। 28.7 की हुई है, किस पे हुई है 100 पे हुई है, ठीक है। और गुणते क्या करेंगे 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा 28 क्या आ जाएगा 7, हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 28.7 सी फार। चलो आदित्य रंजन सर से मिलने, क्या हो गया, चलो आदित्य रंजन सर से मिलने, तो हमारा क्या हो जाएगा सी फार, ठीक है। हमारा ये हो गया, ठीक है गाइज। फिर देखिए क्या कहा हमारा कि
गाइस बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आय बराबर और खर्च प्लस बचत, आप लोग याद रखिएगा, इस पे पूरी सवाल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है गाइस। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या करा है कि नेक्स्ट पर देखिए 83 क्या करा है ना गाइस। 83 यहाँ पे कोने में कर देते हैं, यहाँ इधर सॉल्व करने में आराम रहेगा। देखिए गाइस क्या करा है, एक व्यक्ति अपने आय का 80% व्यय करता है। देखो क्या, अपने आय का 80% क्या है कि व्यय करता है। तो हम क्या बोले आप लोग, आय जैसे सर लिखे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो हमें क्या मतलब है, हमें सॉल्व करना है ना। तो हम लिखते हैं क्या, आय बराबर इसे आप लोग को याद रहेगा क्या होता है, खर्च ना, अब प्लस क्या होता है, बचत। ठीक है गाइज, बचत, ठीक है। आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो कह रहा है अपनी आय का 80% खर्च करता है। आय उसकी क्या है, 100 है, 80 कर देता है खर्च, ठीक है ना। 100 का 80% 80 होगा। तो हम बोल देंगे 100 में सर 80, 100 में हम 80 खर्च करेंगे, कितना बचा, तो कहेंगे सर अब तो 20 बचा है, ठीक है 20 बचा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, गेम देखिए, उसकी आय की बात करा है, 30% बढ़ा दी जाती है। तो आय क्या यही ना है, इसको 30% बढ़ा दिए, 30% क्या वृद्धि कर दी जाती है। उसके बाद क्या, उसका व्यय जो खर्च है उसमें भी 10% की वृद्धि कर दी जाती है ना। इसमें भी हमारी 10% की क्या कर वृद्धि कर जाती है। तो पूछता है बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे बचत की बात है, पहले में आय पूछा था, यहाँ पे बचत पूछा, इसको पूछा है, ठीक है। ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका क्या होगा, हमारा जीरो जीरो कट जाएगा, कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो कितना, 100 में 30% की वृद्धि करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें करेंगे 10 में, तो 0 0 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा, ये यक्स हो जाएगा। तो ये इसका मान हमको निकालना है, ये 8%, ये 30%, ठीक है। तो गाइस देखिए क्या होता है, हमारा आय बराबर दिया है ना, तो यहाँ पे 100 थी, 80 खर्च करे तो 20 बच रहा था। तो यहाँ पे हमारा 30 है, और ये 8% ही दिया है, तो बचेगा कितना, 22। तो 22% हमारा यहाँ से बच गया। तो 22% हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। सॉरी नहीं गाइस, ठीक है, ये वो नहीं बात है, ठीक है। इसमें ये कर रहा है ना लास्ट में, सॉरी गाइस कर रहा है, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, बचत की बात कर रहा है ना, बचत उसकी कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो बचत हमारी कितनी बढ़ गई, 22 बढ़ गई। तो यहाँ पे बचत आ गई कितनी, 22 आ गई, सही तो है, 22 आ गई, बट ये आंसर नहीं होगा ना। ये हमारी क्या है, बचत पूछा नहीं कि बचत कितना परसेंट, कितना, मतलब इसे पूछता है कि बचत कितना बढ़ गई। तो बचत कितना बढ़ गई, 22% बढ़ गई। लेकिन तो 22% ये नहीं पूछा ना कि बचत 22% बढ़ गई, पूछा बचत में क्या करा है कि बचत में कितने प्रतिशत बढ़ गई, प्रतिशत की बात पूछा है। तो बचत हमारी कितनी बढ़ गई, 22 बढ़ गई। किससे बढ़ गई, 20 से बढ़ गई। अब गुणते क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो कितना बढ़ेगा, 5 हला में 25, 22 पाँचे 110, 110 बढ़ जाएगी 110%। तो बी फार क्या हो गया, बी फार क्या हो जाएगा, बी फार बाहुबली। ऐसे देखो सर क्या ही ले लेते, बी फार सर, आदित्य रंजन सर बाहुबली। क्या है, आदित्य रंजन सर इज ए बेस्ट बाहुबली, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाहुबली। तो हमारा क्या आ जाएगा, 110% आ जाएगा, ठीक है गाइज, 110% आ जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। देखिए बहुत ही आराम आराम से आप लोग को समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा से समाधान है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है गाइज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि 84 नंबर, ठीक है, 84 नंबर देखते हैं, ठीक है। 84 नंबर क्या करा है हमारा, 84 नंबर ये कर रहा है ना गाइज, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसका आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए गाइज सवाल वही है, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आएगा, आप लोग को यहाँ पे नहीं समझ होगा। बताएं कहाँ पे, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च कर देता है। तो गाइज 2/3 भाग खर्च करता है अपनी आय का ना, तो लिखिए ना जैसे करा वैसे, आय बराबर क्या होता है हमारा, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बचत होता है। आय बराबर खर्च होता है, उसके बाद बचत होता है, ठीक है गाइस। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, ठीक है। तो देखिए आय का रहा है, आय का 2/3%, अगर हम मान लेते हैं कि 3 है और खर्च कर दे रहा है 2, आय का जो अपनी आय का 2/3% भाग खर्च कर देता है, उसकी आय 3 है, लेकिन वो 2 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है। तो हम पूछेंगे कि बताइए गाइज मेरे पास 3 है, मैं 2 खर्च कर रहा हूँ, तो कितना बचा, तो करेंगे सर आप 1 बचा रहे हैं, ठीक है। आप कितना बचा रहे हैं, 1 बचा रहे हैं। तो गाइज देखिए अब इसमें भी हमको क्या करना है, 14% की वृद्धि करना है आय में, इसमें 14% की वृद्धि करना है, ठीक है। 14% की क्या करना है, वृद्धि करना है। इसमें हमको व्यय में जो खर्च है, इसमें हमको क्या करना है, 20% की वृद्धि करना है, ठीक है। तो गाइस देखिए अगर परसेंटेज में हमको वृद्धि करने में दिक्कत होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 300 डबल जीरो मान लेंगे। क्या करेंगे, डबल जीरो मान लेंगे। ऐसे कहो 300 रुपया है, 200 रुपया खर्च करते तो 100 रुपया बचा रहे हैं। अब इसको करेंगे हम कि कितना खर्च करें, तो 14 या 42, 42 इधर आ रहा है, ठीक है, 42%। फिर इसको करेंगे तो जीरो जीरो कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4,
मतलब कि 40 आ जाएगा ना, तो 40% यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसमें पूछा है ना कि उसके मतलब कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, परसेंटेज की बात बोला है, लेकिन कितने प्रतिशत वृद्धि होगी वहाँ पे बोला था कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो कितने परसेंट बढ़ जाएगी बोला था, तो हम वहाँ पे क्या करे थे कि ऐसे लिखे थे 22/20 गुणते 100 किए थे, लेकिन यहाँ पे पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके बचत में। तो देखिएगा ये क्या है, 40 है हमारा, ये देखिए रहता है ये हमारा कितना 300 है, ये 200 है, तो ये 100 आ गया, घटाने के बाद तो ये 40 है, ये 42 है, ये 40 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो 2% की हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं कि मतलब कि यू सर इसको बताएं कि इनकम है ई और ई है, तो हमारे इनकम क्या मान लेते हैं 300 रुपया है, तो 200 रुपया खर्च कर रहा है, तो हमारा वो आ गया। उसी तरह सर बताएं, मैं भी अपने भाषा में इसको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए गाइस क्या करा है। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि सालनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। तो देखिए गाइस 1/3 क्या करती है, बचाती है। तो देखिए यही बचत है, ठीक है, आई आय है ना, आई आय, चलिए सर के द्वारा बताए 1/3 बचाती है, मतलब 1/3 मतलब 3 उसकी आय क्या है ना, देखिए यहाँ पे लिखिए, फिर आय क्या है उसकी, आय आय बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी आय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बचत प्लस, ऐसे ऐसे करिए ना, खर्च, इसे भी लिखते नहीं यार, ऐसे लिखिए ना आप, आय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, खर्च प्लस क्या हो जाएगा, बचत। उससे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे हो जाता। तो हम देखिए हम क्या करें, वो क्या है 3 रुपये उसकी आय 3 रुपया, लेकिन बचा रही 1 रुपया, तो खर्च कितना कर रही है, हम पूछ देंगे कि मेरी आय कितना है 3 रुपया है, लेकिन हम उसमें बचा रहे हैं 1 रुपया। तो बताइए गाइस खर्च कितना करें, तो करेंगे सर आपका 3 रुपया है, 1 रुपया बचा रहा है, अब तो 2 रुपया खा जा रहा है, 2 रुपया खा जा रहा है, मतलब खर्च कर दे रहे हैं, तभी ना हमारा आएगा 3 रुपया। तो यही देखिए इसको का, तो लेकिन हमें परसेंटेज में वृद्धि करने के लिए फिर डबल जीरो करना होगा सब में। ठीक है गाइज, क्या करना होगा, डबल जीरो करना होगा। ठीक है, तो डबल जीरो करना होगा। तो देखिए इसमें क्या करा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर जाती है, जो आय ए आय है ना, तो इसमें आय में क्या देखिएगा, हमको थोड़ा सा तो इसको सॉल्व करने के लिए अच्छा से जगह लेना होगा ना, क्योंकि देखिए उसकी आय है ना, तो जिसकी आय में क्या कर रहा है ना, तो उसकी आय में हमें जो आय इसमें x% की क्या है कि वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है ना कि उसकी खर्च में 15%, जो खर्च इसमें 15% की वृद्धि कर रहा है, और उसके जो कि 21% की वृद्धि कर रहा है किसमें, इसमें इसमें क्या कर रहा है 21% की वृद्धि कर रहा है बचत में। ठीक है, तो देखिए इसका इसमें क्या कर रहा है कि हमारा x% की वृद्धि कर रहा है, तो x% की वृद्धि करेगा तो x ही हुआ जाएगा, इसी का मान पूछा है। इसमें करेगा तो कितना होगा हमारा 30 आ जाएगा, 30% आ जाएगा। इसमें करेगा तो हमारा 21% आ जाएगा। ठीक है गाइस, कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 21% आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये दोनों के आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है, तो ये दोनों 30% 21%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा यक्स का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 51, यक्स परसेंट का मान आ जाएगा 51। तो अब पूछेगा क्या पूछा हमारा कि यक्स का मान बताइए, इतना परसेंट वृद्धि करने के बाद सालनी की अपनी आय में 1/3 इतना खर्च करते तो यक्स कितना परसेंट बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है ना, तो देखिए कितना बढ़ रहा है 51 बढ़ रहा है ना, 51 बढ़ रहा है गाइस। ठीक है, किससे बढ़ रहा है हमारा 51, किससे बढ़ा 300 से बढ़ रहा है, पूरा 300 है, 51 बढ़ जा रहा है, अब उड़ते क्या हो जाएगा डबल जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, हाई कटेगा 17, हम 17 क्या, तो हमारा क्या आ जाएगा गाइस 17, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17 हमारा आंसर आ जाएगा। 17 डी फार क्या हो जाएगा, दिल जले आदित्य रंजन सर, डी फार क्या हो जाएगा कि दिल वाले आदित्य रंजन सर। ठीक है ना, तो हमारे क्या हो जाएगा कि हमारा डी फार आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 17। तो गाइस देखिए सर ने इस साल भी किया है, सर वैसे मान के किया है, उस तरह भी आ सकता है, मैं भी उसको इसी तरह बताया और ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं गाइस 86। ठीक है, प्रश्न नंबर 86। ठीक है, 86 देखते हैं गाइस क्या करा हमारा, ये यहाँ पे 86। ठीक है, 86 कर रहा है हमारा कि गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको 86 को कि मैं, चलिए ठीक है कर ही देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि उसमें चलिए ठीक है करते हैं ना। देखिएगा, मनोज अपनी आय का 33% खर्च कर, मतलब कि 33% खाने पर खर्च करता है, 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। जो खाने पर खर्च बढ़ा था तो उसको नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27 हो गया। तो पहले नहीं बढ़ाया तो उसके कारण क्या हो गया कि खर्च 27 हो गया, तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना है ना। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हमारा आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है हमारा, खर्च होता है, ठीक है, और प्लस क्या होता है, बचत होता है। क्या होता है, खर्च और प्लस क्या होता है, बचत होता है। ठीक है गाइस, आय बराबर खर्च होता है प्लस बचत होता है। ठीक है, तो गाइज हम मान लेते हैं जैसे पुराना वाला मान लेते हैं, सर के द्वारा ही बता रहे कि वर्ल्ड बराबर हमारा क्या होता है, इसको मान लेते हैं 100 यक्स भाई इसलिए मानेंगे ना कि अगर हम वेतन में अगर 1,000 जोड़ेंगे, तो अगर 100 अगर 1,000 जोड़ेंगे तो हम 1,100 कर देंगे, 1,100 कर देंगे ना। बट हमको 100 यक्स मानेंगे तो वेतन में इतना की वृद्धि हो रही है, तो ये भी तो जोड़ना है हमको। और उसके बाद खर्च कितना कर रहा है, 33 यक्स कर रहा है। तो इसके बाद देखिए, 100 यक्स में 33 यक्स खर्च कर रहा है, 100 में 33 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, 67 यक्स बचा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसका क्या है कि इसका तो मामला हो गया ओल्ड वाला। फिर न्यू वाला देखते हैं, न्यू वाला मामला क्या कर रहा है कि न्यू वाला मामला यही कर रहा है कि 100 यक्स, इसके बाद भी आसानी से भी बताएंगे गाइस। ठीक है, इसमें कर रहा है कि वे इसके इतना कर रहा है कि इसमें वृद्धि हो जाती है इसके वेतन में। तो कितना वेतन यही ना, हमारी आय यही इसी में वृद्धि होगी, तो 1,000 क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो खर्च क्या है कि इतना हो जाता है, मतलब कि कितना हो जाता है हमारा 27% कम हो जाता है ना। क्या हो जाएगा, 33%, 33 यक्स है, उसमें क्या कहें कि 27 यक्स क्या होता है कि कम हो जाता है। तो पहले हम इसका 27 यक्स कम हो जाता है तो उसको निकालेंगे। क्या करेंगे, ओ माई गॉड, मैं करता चला जा रहा हूँ यार, टाइम मतलब कि इस कैमरे की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रही है। चलिए गाइस, सवाल तो मान लीजिए पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है हमारे 100 है ना, तो 100 यक्स प्लस कितना है हमारा 1,000 है। ठीक है, 1,000 है, इसका हमें क्या है ना 27% कम हो जाता है ना, 27% कम, तो बड़ा कितना 33 यक्स से, 33 यक्स से क्या होता है कम हो जाता है। देखिए क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये भी 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 से काटेंगे, 9 3 27, 11 3 33। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 यक्स और प्लस ये 10 बचेगा, 90 बराबर क्या हो जाएगा 11 यक्स आ जाएगा, ये आएगा तो 2 यक्स, 2 यक्स आ जाएगा, बचा 90, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है गाइस, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 45, तो यहीं 100 की जगह रख देंगे, 100 यक्स माने थे, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे हो जाएगा 45, तो क्या हो जाएगा 45, तो क्या हो जाएगा 4500 आ जाएगा, 4500 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4500 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ए फॉर आदित्य रंजन सर इज बेस्ट टीचर। ठीक है, तो हमारा ए फॉर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है हमारा कि करा है कि अब उसी को देखिएगा, उसको हमें इतना टिटिमा करने की जरूरत नहीं है, सर बताएं मैं उन्हीं के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या करा है कि 100 यक्स प्लस 1,000 ना, इसको सीधा मानेंगे क्यों, हम इसको 100 माने, इसको इतना 33% कम हो जा रहा है, तो 100 यक्स प्लस 1,000 गुणते 27 बटा कितना बड़ा 33 करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 का मान 90 आ गया, तो हमें कितना चाहिए 100 का मान, तो 2 50, 50 को गुणा करेंगे 100 यक्स हो जाएगा, तो यहाँ 50 को गुणा करेंगे 45 हो जाएगा। तो इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जो शॉर्टकट में बहुत जल्दी। ठीक है गाइज, तो इसको समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, 100 यक्स मान लिए, और उसके बाद प्लस इतना का वेतन का वृद्धि हो जा रहा है, और 27% उसका कम हो जा रहा है, बराबर कितना है खर्चा कितना है उसका, बराबर इतना कि खर्चा पे कोई मतलब कि खर्चा यहाँ पे क्या करा है कि खाने पर कोई बढ़ाता नहीं, कुछ नहीं बढ़ाता है, खाना मतलब वही है, तो ये बराबर ही हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका मान आ जाएगा पूरे 45। ए फॉर आदित्य रंजन श्री बेस्ट टीचर। ठीक है, अब गाइज देखिए हमारा क्या 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन गाइज क्या करा है कि राहुल अपनी बचत का 15% वृद्धाश्रम को, बचत का 15% अनाथालय को, और बचत का 20% चिकित्सा महासंस्थाओं संस्थाओं को दान करता है। बचत की 7 मतलब इतना रुपये की राशि वह बैंक में जमा करता है। राहुल का वेतन ज्ञात करने के लिए वेतन इतना % बचत हो जाता है, तो राहुल के ज्ञात करेंगे। तो गाइस ये है उसी तरह जो बताएं हम ना, उसी तरह सवाल किया जाएगा, पूरी अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ पे सॉल्व किया हूँ, बट आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, मैं इस बार इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना, अब आइए गाइस नेक्स्ट मेरा टाइप नंबर 7 खत्म हो गया, अब टाइप नंबर हमारा क्या 8 है। टाइप नंबर 8 क्या है हमारा कि परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पर आधारित
ना, बेस्ड ऑन पासिंग एंड फेलर इन एन एग्जाम। तो क्या होता है, परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न गाइज, यहाँ से भी प्रश्न बार बार बन देता है कि रमेश क्या है कि 30% पाता है तो मतलब कि 5 अंकों से फेल हो जाता है। सुरेश 40% पाता है तो 20 अंक ज़्यादा ला देता है, तो उससे प्रतिशत प्रतिशत कितना परसेंट की कमी वृद्धि जो भी हुआ कितने टोटल अंक कितना था, ये सब पूछता है। ठीक है, तो आइए गाइज क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षा में पास और फेल पे। ठीक है, तो गाइए और ये गाइज क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बट हमें क्या करें, क्वेश्चन के द्वारा हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन देखेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइज, हम आप लोग को बता चुके हैं इनकम ना, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस बचत, इसको आप लोग आराम से बता चुके हैं। इस टाइप को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एक दो बार और अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखिए पास और फेल पे देखते हैं गाइज क्या होता है। ठीक है, मैं गाइज इसको मतलब कि मैं सोचता हूँ कि कोई, देखिए गाइज मैं समझ रहा हूँ कि मैं इस सर का यूज़ कर रहा हूँ, इनका जो नोट्स है उसके द्वारा। तो गाइज देखिए, हम आजकल लोग जैसे कि नया आपको मालूम है कि लोग पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, तो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, इसी तरह न पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए कुछ दिन बाद मैं हकीकत कर रहा हूँ कि लोग मैथ का भी पीडीएफ से पढ़ाएंगे। हकीकत बता रहे हैं, मैथ का भी लोग पीडीएफ से पढ़ाएंगे, सॉल्व नहीं करना चाहेंगे। तो लोग हिंदी से कुछ भी उठा के पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं ना। मैं तो भाई उससे भी बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं जिस माध्यम से मैं एग्ज़ाम बस क्लियर करने के लिए इस तरह काम कर रहा हूँ। इस तरह काम का मतलब कि एक काम कर रहा हूँ मैं एग्ज़ाम क्लियर के लिए, स्वयं के लिए। अब मेरे साथ जो जुड़ा रहेगा, अगर वो भी अच्छा से करेगा तो वो भी अच्छा कर ले जाएगा मेरे साथ। और नहीं तो भाई देखो, बाद में आपके लिए तो कोई ना कोई जुगाड़ करना होगा। नहीं कर रहे हैं ना, अगर सफलता पाने के लिए अगर सफलता नहीं मिल रही है ना, तो रास्ता बदलो। अथू मतलब कि अपना वो मतलब क्या तरीका तरीका मतलब कि हाँ, रास्ता मत बदलो, तरीका बदलो। अगर हमें देखिए गवर्नमेंट जॉब लेना है, हम 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और नहीं मिल रही है, तो हमें रास्ता नहीं बदलना है कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के चले कमाने। ये नहीं करना है, हमें तरीका बदलना है कि अब तो ये इस तरीका हटा लिए, अब कौन सा तरीका लाएंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें रास्ता नहीं बदलना है, हमें तरीका बदलना है। तो गाइज मेरे को यही तरीका बेस्ट लगा, जिसकी वजह से मेरे को खुद आ जाता है। और 1 से 2 बार मैं रिवाइज करके अच्छा से लगा के रफों पे हर बार आप लोग को भी इस तरह समझा देता हूँ। इससे क्या मेरा माइंड सेट में रहता है, फिर कभी पढ़ना होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, तुरंत खोलेंगे अपना यूट्यूब चैनल पे अपने पे होगा। अगर आप लोग भी मेरे से जुड़े हैं तो आप लोग भी खोल लीजिएगा, आप लोग भी देख लेंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं तो यही चाहूँगा, मैं यही सजेशन दूंगा, आप लोग भी ये नियम फॉलो करिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर आगे बढ़ना है, आगे अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज, तो आइए हम क्या करते हैं, पास एंड फेल पे जो सवाल आते हैं मैथ के, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस क्या करें, पहला प्रश्न हमारा, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है। तो मतलब कि एक परीक्षा में एक छात्र जो कि अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र जो कि अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, अधिकतम अंकों क्या करता है, 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लाता है। अब देखो पास से क्या होता है, पास से क्या करता है, 20 अंक अधिक लाता है। तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा हम कंसेप्ट जानते हैं ना। मान लो कि यहाँ पे बीच में पूरा नंबर है टोटल, ठीक है, बीच में है, ठीक है, बीच में टोटल नंबर है। ठीक है, तो क्या करता है कि बीच में टोटल नंबर है, आई क्या करता है बेचारा ना, ये देखो 20% लाता है, 20% लाता है, लेकिन 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 अंक जोड़ जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला क्या करता है, 30% अंक लाता है, और क्या करता है ना, 30% अंक लाता है और 20 अंकों से क्या होता है, 20 अंक अधिक ला देता है, अधिक ला देता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 20 अंक घटा देंगे तो ये आ जाएगा बराबर। तो ये दोनों लोग आ गए बराबर पासिंग मार्क पर। किस पे आ गए, पासिंग मार्क पे आ गए। किस पे आ गए, पासिंग मार्क पे आ गए। तो इसको 5 दे दिए, इस पे 20 कम कर दिए, तो दोनों लोग आगे बराबर। तो इसी तरह इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए क्या करा है, तो देखिए गाइज पहले मैं इस तरह बताऊंगा, फिर आसान भाषा में भी बताऊंगा। ठीक है, करा, एक परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो हम मान लेते पूरा अधिकतम अंक कितना है, 100 है। अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम अंक कितना है हमारा, 100 है। क्या है, अधिकतम अंक कितना है, 100 है। ठीक है, 100 है। तो गाइज क्या कहता है, पास होने के लिए ना, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क क्या कहता है, 20%, 20 20 20% है तो 20 यक्स,
अब 5 अंकों से फेल हो जाता है ना, तो बेचारे को हम क्या करेंगे, उसको 5 देकर जोड़ देंगे, पास करा देंगे। आइए कितना 30 लाता है, 30 यक्स लाता है। अब 20 अंक ज़्यादा ला देता है, 20 अंक ज़्यादा ला, तो उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए औसत कितने प्रतिशत क्या है, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, 30 यक्स है, ये बेचारा 20 ज़्यादा ला देता, तो बोलते भाई तुम 20 ज़्यादा लिया दो, ऐसा करो कि तुम्हारे में 20 कम कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ से हमें यक्स का मान निकलना है। तो यक्स का मान निकालेंगे तो 10 यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 25 बटा के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमें 100 अंक का मान निकालना है, यहाँ पे 100 अंक का मान, तो यहाँ पे 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250। मार्क्स हमारा फुल मार्क्स, पूरा टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स हमारा कितने का है, 250 का है, ठीक है गाइज। 250 का है, लेकिन वो लाता कितना है, तो हम किसी पर रख लेते हैं, चाहे इस पे रख के +5 करेंगे, इस पे रख के -20 करेंगे, तो इस पे रखिए आप, तो 20 गुणते क्या हो जाएगा 2.5 मतलब कि 250 250 ठीक है ना। अब फिर प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना, जीरो से जीरो कर जाएगा, जीरो से जीरो कर जाएगा, अब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 + 5 कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो हमारा पासिंग होने के लिए कितना चाहिए, 55 मार्क्स चाहिए, कितना चाहिए, पर 55 मार्क्स चाहिए ना। तो लेकिन पूरा टोटल कितना है, 250 है, लेकिन चाहिए कितना 55। तो 250 तो आप लोग कितना, अगर हम लोग हाई स्कूल का पेपर दें तो हाई स्कूल में कितना होता है, 600 का होता है, और 600 में हम 400 नंबर लिया दिए, तो पूछेंगे कि सर हमारा परसेंटेज क्या है, 800 ला दिए, मतलब 600 है ना, 600 का मार्क्स है, हम 300 ला दिए, तो पूछेंगे कि सर हमारा परसेंटेज क्या होगा, तो सर ऐसे कहेंगे जीरो से जीरो करके, जीरो से जीरो काट देंगे, और मतलब कहेंगे कि 5 छक्का 30, तुम 50% लाए हो। तो उसी तरह हमारा टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स 250 है, उसमें हम 55 ला दिए, तो हमें पास होने के लिए कितना परसेंट की जरूरत है, जीरो से जीरो काट देंगे, 5 दूना के 10, 50 25, 11 लोग कट जाएगा, 11 दूना के 22, तो हमें कितना चाहिए 22%। तो कितना चाहिए गाइज पास होने के लिए 22%, तो 22% ला के हम क्या हो गए, पास हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो ये रहा हमारा क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, जिसे सर के द्वारा बताया गया, मैं भी इस तरह बता दिया आप लोग को, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है ना, ये भी सर के द्वारा ही बताया गया, ठीक है। कोई मैं विद्वान नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं मेरे द्वारा ही पैदा किया गया, ठीक है। ये सब चीज़ देखिए गाइज, क्या है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंक, ठीक है ना। देखिए 20% क्या करता है, प्राप्त 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण फेल होगा तो बेचारे हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, इतना याद रखिएगा आप लोग। अनुत्तीर्ण होगा तो दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये अधिक अंक से फेल होगा तो उसको माइनस, पास होगा तो उसको माइनस कर देंगे, और दोनों क्या होगा, अनुत्तीर्ण होंगे ना तो दोनों घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या अंक, परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज कितना 20%, 20% का ला रहा है, 5% इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है गाइज। अब फिर कह रहा है कि 30% ला रहा है, 30% ला रहा है, और कितना कर रहा है कि 20 अंक ज़्यादा, 20 अंक ज़्यादा ला रहा है, तो 20 अंक इसको कम कर देंगे। तो गाइज क्या हो जाएगा, हम देखो 5 अंक हमको चाहिए, ये 20 अंक ज़्यादा, तो अंतर कितना का हुआ, 25 का हुआ ना, 25 का हुआ, यहाँ पे अंतर कितना का हुआ, 10 का हुआ, 10% का मान कितना हो गया, 25 हो गया। तो एक 100% का मान कितना हो जाएगा हमारा, मतलब कि इतना नहीं, इससे 10% का मान कितना 25 हो गया। तो हमें देखो कितना, 2 से काटते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा, अब 50 25 हो जाएगा ना। अगर हमें 5 अंक लाना है तो हमें 2% मिलेगा, कितना मिलेगा, हमें 5 अंक चाहिए तो हमें 2% मिलेगा, ठीक है गाइज। 5 अंक चाहिए तो हमें 2% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 20% ला रहा है, लेकिन 5 अंक और ला देता है तो इसको क्या होता है कि पास हो जाता है। तो 5 अंक का मनवा ही 20% है, तो यहाँ पे हमारा क्या 20% करके, सॉरी कि 2% है, 2% है ना, 2% तो इसमें जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइनली हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 20 में और 2% ही जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 22%। तो गाइज यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 22% आंसर हो जाएगा, समझ गए गाइज आप लोग ना, क्या हो गया 22% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाइस थोड़ा लाइट जला के देखें, थोड़ा ऐसे लग रहा है कि साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइट जला देते हैं। तो गाइज क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो पहले समझ गए ना, देखो इसको परसेंटेज लिखेंगे पहले, देखो पहले परसेंटेज लिखेंगे, फिर अंक अंक लिखेंगे। तो हमारा 20% था, तो 5 अंकों से क्या हो जाएगा फेल हो जाए, तो इसको बेचारे को 5 अंक जोड़ देंगे। अब फिर 30 था तो 20 अंक ज़्यादा ला, 20 अंक ज़्यादा ला जाए तो 20 अंक इसमें कम कर देंगे, ठीक है, 20 अंक इसमें कम कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा अंतर हुआ 10 का, यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 50 25 हो गया, 5 दूना के 10, 2%
मतलब 5 अंक किसके 2% के बराबर है। तो यहाँ पे 5 अंक है तो 2% के बराबर है अगर, तो 2% रख देंगे, 20% दिया तो 20 2 22, 22% आ जाएगा आंसर। तो गाइज इस तरह इसको हम क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज इस भी प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आइए क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, प्रश्न नंबर 88, ठीक है। 88 क्या करा है गाइज कि 88 ये करा है ना कि एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है। देखो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो गाइज उसी के बारे में, मतलब वही सवाल है, 88 है, उसको आप लोग हल करिएगा। देखिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। 25% का मनवा प्लस 5 आपको बताए थे, 30 का मनवा था, 10 का मनवा कितना दिए हैं, 10 का मनवा कितना दिए हैं, 25 दिया है ना। तो 10 का 10% और 20 का क गुना है, 2 गुना है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 25 का 2 गुना हो जाएगा, तो 50 अंक ही हो जाएगा। प्लस 5 के तक 55 अंक चाहिए, अब पूरा 250 में, तो वही 250 में हमारा 55 अंक चाहिए, और गुणते क्या 100 कर देंगे। तो इस तरह करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 22%। तो इस तरह उसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इस तरह वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 89, प्रश्न नंबर क्या है हमारा 89, ठीक है। 89 देखिए गाइस क्या कर रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें देखिए कह रहा है एक परीक्षा में नवीन को 21 अंक प्राप्त हुआ। तो गाइस देखिए हम आप लोग को क्या बोले, पहले क्या परसेंटेज लिखिए, क्या लिखिए परसेंटेज, ठीक है। फिर लिखिए आप लोग अंक लिखिए ना। तो कह रहा है एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुआ और वो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितना आया, 21% लाया, कितना लाया, 21% लाया ना। अब 25 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, 25 अंक से बेचारा फेल हो जाता है, तो इसको हम 25 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है 46% अंक मिले और 5 अंकों से भी फेल हो जाता है। अब 46% लाया, ठीक है, 46% लाया, और फिर 5 अंक से भी फेल हो जाता है, तो 5 को भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है गाइज, जोड़ देंगे, इसका अंतर हम लेंगे, ठीक है। इसका अंतर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। कितना 25 ही आएगा ना, 25 आ जाएगा, 25 आएगा, इसका हम लेंगे तो कितना हो जाएगा मालूम है आप लोग को गाइज, इसका अंतर लेंगे तो हमारा 20 आएगा, ठीक है। देखिए हम भी क्या हो जा रहे हैं, हमको भी 25 की ज़रूरत है, इसको 20 की ज़रूरत है। तो इसको 25, इसको 5 की ज़रूरत है, दोनों लोग फेल हो जा रहे हैं। तो हमको 25 की ज़रूरत है, इसको 5 की ज़रूरत है, तो फाइनली हम लोग को कितनी 20 की, तो 20 की कमी है। अभी हम आगे हमको 5 की ज़रूरत रहती, ये हमसे 20 अंक ज़्यादा ला देता, तो 20 अंक ज़्यादा लेता, हमको 5 की जरूरत होता, अंतर हम लोग को 25 को हो जाता, लेकिन ये भी बेचारा कम रहा है, तो अंतर हमारा 20 का हो जाएगा। इस तरह बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है गाइज। तो जब देखिए जब हमारा दोनों सेम रहेगा तो हम दो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दोनों अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो दोनों को घटा देंगे हम, ठीक है। तो घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो गाइज पूछे देखिए क्या रहा है, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक का बात किया कि अधिकतम अंक परीक्षा में कितने हैं। तो देखिएगा जी हमारा क्या है 25 है, तो अधिकतम अंक कितना है, 100% जाने के लिए 50 से गुणा कर देंगे, तो 100% का मान आ जाएगा। 100% मतलब इतना इतना 100 अंक लाने के लिए 25, तो 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 4 का गुणा कर देंगे, तो कितना जाओ 80। तो 80 अंक का है पूरा टोटल, कितना का 80 अंक का। तो 80 अंक का हो गया हमारा क्या है पूरा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। सी फार चलो आदित्य रंजन सर से मिल लें, ठीक है। सी फार चलो आदित्य रंजन सर से मिल लें, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आई गाइस क्या है देखिए कि अब इसके होल्ड वाली बात नहीं है, इसको हम लोग करते चलेंगे, वही वाली सवाल है। देखिए गाइस अब यहाँ पे वो इसी तरह देखिए मैं सॉल्व किया हूँ, इसी तरह मैं सॉल्व करके बताया हूँ कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही माने हैं, यहाँ पे वो माना इसका अंतर 20 ले लिया है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 गुना, मतलब 5 गुना आया तो ये भी नहीं 4 गुना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इस प्रश्न को, उसी वही वाला प्रश्न है। फिर गाइस जाइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा है। नेक्स्ट और शानदार एंड जानदार प्रश्न है, क्या करा है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने की तुलना में इतना अंक अधिक लाता है। देखिए गाइस क्या करता है, इतना अंक अधिक ला दिया, ठीक है। तो कितना अंक अधिक लाया, चलिए इस पे बता देते हैं ना, कितना अंक अधिक लाया। तो अरे यार परेशान, चलो इस तरह लगाते हैं। देखिए कितना अंक अधिक लाया ना, तो कितना लाया हमारे बोले ना आप लोग को, पहले परसेंटेज लिखिए, फिर कितना लिखिए अंक लिखिए, ठीक है। परसेंटेज लिखिए अंक लिखिए, तो इतना अंक किया 67% ला रहा है,
ना। कितना कितना परसेंट अधिक ला रहा है, तो हम करेंगे भाई तुम अधिक ला रहे हो तो तुमको कम कर देंगे हम, तुम अधिक ला रहे हो। अब बी क्या करता है, ये की बात है। अब बी क्या करता है ना, 27% रख लाता है, इतना परसेंट तो फेल हो जाता है बेचारा, 27% लाता है, ठीक है। कितना से फेल हो जाता है, 48 से, तो इसमें क्या करेंगे हम 48 प्लस कर देंगे, ठीक है गाइज। आप देखिए एक प्लस एक माइनस है तो दोनों का अंतर लेंगे, ठीक है गाइज। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, 40% का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 40% का मान कितना हो जाएगा। दोनों देखो, दोनों देखो क्या है ना, दोनों हमारा, दोनों एक माइनस एक प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों सेम रहता तो घटा देते। तो एक माइनस है, देखो हमको इसको बेचारा को 40 इतना ज़्यादा ला दिया, हमको इतना चाहिए, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों का अंतर लगभग देखेंगे तो हमारे दोनों को ऐड करेंगे तब। तो ये 8 2 10 को 0, फिर 9 से 13 4 और बचा 2, तो कितना 240, ठीक है। 240 हो गया। तो देखिए पूछा क्या गाइज, इतना परसेंट पर आपको 48 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के योग्य अंक क्या है। वो उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए पूरा कितने अंक चाहिए ना। तो देखिए गाइज क्या है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि चलिए ठीक है, ये इसका कितना है, 6 गुना है, 6 गुना है ना, 6 गुना है ना, 6 गुना। तो हमारा 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100% भी हमारा 6 गुना हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि 600 का पूरा नंबर हो गया, 600 को हो गया ना, 600 को हो गया। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें पास होने के चाहिए, तो पास होने के लिए चाहिए इस पे रखिए, चाहे इस पे रखिए, इस पे रख के आप 48 जोड़िए, इस पे रख के 92 घटाइए, तो हमें कितना है, 6 गुना है ना, 6 गुना है ना, यहाँ पे 6 गुना है, तो हम 27 में रखते हैं, 27 गुणते 6 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, अच्छा 7 छक 42, 2 हो जाएगा, 4 बचेगा, और 6 दूना के 12, 4 16 हो जाएगा। इसमें हम 48 जोड़ेंगे, 8 4 12 को 2, और कितना 4 10, 10 एक 11 को 1 और एक 2 ना, 8 4 नहीं यार, 8 2 10 को 0, ठीक है, इतना होगा 110 होगा। तो गाइज कितना चाहिए, 110 चाहिए। तो हमें पास होने के लिए कितना चाहिए, 110 चाहिए, हमारा टोटल 600 है, ठीक है। पास होने के लिए कितना चाहिए, इतना चाहिए, टोटल हमारा कितना है, इतना है, कितना इतना है। तो हमारा यही पूछा है कि मतलब कि उत्तीर्ण होने के लिए योग अंक क्या है, तो ये फल चलो आदित्य रंजन सर से मिलने, हमारा 210 हो जाएगा। अभी परसेंटेज पूछता तो हमारा देखिएगा 600 में ना, 600 में कितना पाए, 110 पाए, तो हमारा इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे 70 आ जाएगा, 3 मतलब 3 से काटेंगे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, 35%, 35% हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, 35% हमारा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज कहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनली सर ने क्या किए हैं, परसेंटेज निकाले हैं। तो सर ने परसेंटेज निकाले, इसका 6 गुना था तो इसका है, फिर इसमें क्या ऊपर वाला लिया सर, तो इसमें 6 से भाग दिए 32 आया है, इसमें हम 6 घटा देंगे। अब इसमें, अब इसको आप 27, अब चलिए मैं लगाता हूँ, मैं इसको इसको लिया, हम इसको 27 मान लेते हैं, क्या 27 मान लेते हैं, 27 मान लेता हूँ, और इसको मैं प्लस करके 48 बटा के क्या करता हूँ, 6 करता हूँ ना, और इसको 27 रहने देता हूँ। 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48, तो 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तब भी 35%। तो गाइज या तो आप इसमें ऊपर करके माइनस इतना करिए, या तो नीचे करके प्लस इतना करिए, तो उस तरह भी हमारा आ जाएगा, इस तरह भी। तो परसेंटेज में अगर करेंगे तो 35%। अंक की बात पूछा, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो ए फार, ये अंक कितना 210 पहले लिया दिए थे गाइज। तो फाइनली हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, परीक्षा फेल एंड पास पे भी हम गाइज हम इसको 90% तक सॉल्व कर लिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, चुनाव पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 9। तो आज हम कितने टाइप किए, 2 टाइप किए। पहला टाइप हमारा, एक टाइप था हमारा किस पे था, कि हमारा जो कि देखो इस पे था ना, किस पे था कि हमारा जो कि आय मतलब जो इनकम है वो बराबर कितना है हमारे, जो कि हम जो कितना करें खर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं प्लस जो कि सेविंग कर रहे हैं। तो हमारा आय बराबर इनकम प्लस क्या होता है ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हमारा आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो इस पर हम लोग सवाल किए, पहला टाइप किए। दूसर का हम क्या किए, दूसर का हम किए कि फेल, परीक्षा में फेल एंड क्या हुआ, पास पे, फेल एंड पास पे हम क्या किए, इसको सॉल्व करें, पास एंड फेल पे इस प्रश्न के। तो हमारा 2 टॉपिक फाइनली आज कंप्लीट किया गाइज। पहला टॉपिक नंबर 7, टॉपिक मतलब टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 8। तो गाइज आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, टाइप नंबर 9, चुनाव पर आधारित प्रश्न, जो कि गाइज बहुत ही बेस्ट है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, बार बार यहाँ से क्या बनता है, प्रश्न बनता है। तो हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 9 चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।